अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों मेरे साथियों, मेरे हमदम बहुत ही प्यारा बयान मुफ्ती हम्माद साहब का माँ की अज़मत क्या है, माँ की रिफ़ात और माँ की बुलंदी क्या है, तो आप जो है दिल की गहराइयों से दोस्तों इस बयान को सुनेंगे तो यकीन जाने आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और एंड शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मुफ्ती हम्माद क्या फरमा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, माँ बाप की अज़मत किस तरह से बतला रहे हैं, आप दिल की गहराइयों से सुन लीजिए। कहने लगा अम्मा, बड़े मौलवियों को कहते सुना है कि माँ का हक अदा नहीं कर सकता, आज मैं तेरा हक अदा करके दिखाता हूँ। अम्मा कहने लगी बेटे मौलवी ने सच कहा है, माँ का हक अदा नहीं होगा। सुन रहे ना जवान बुजुर्ग सारे? जी सारे सुन रहे ना? कहने लगे माँ ने कहा बेटे नहीं, माँ का हक अदा नहीं होगा। उसने कहा कैसे नहीं होगा, हट्टा कट्टा हूँ, जवान हूँ, तू औरत होकर एहसान कर सकती है, मैं मर्द होकर हक अदा नहीं कर सकता। माँ ने कहा ठीक है फिर हक अदा करेगा? कहा हाँ। माँ ने कहा मेरे करवट में बिस्तर बिछा ले। जी माँ ने करवट में बिस्तर बिछा दिया चारपाई पे। बेटे की आंख लगी ना, अम्मा ने उठा, हे बेटे। जी अम्मा। उठ, क्या बात है? कहा मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। कहा जल्दी पानी लेके आ। सर्दी की रात थी, भागा भागा गया, पानी लेके आया। माँ ने आधा पिया, आधा बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा अम्मा ये क्या? कहने लगी बेटे बुढ़ापे की वजह से गिर गया। कोई बात नहीं बेटे, बिस्तर सूखा, उधर लेट जा। बच्चे ने, लड़के ने दूसरी तरफ करवट ली, सोया, आंख लगी। फिर माँ ने कह दिया बेटे उठ। तो उठ के कहने लगा क्या बात है अम्मा? तो मेरा हक अदा नहीं करेगा? तो कहने लगे करना तो है। कि फिर जल्दी पानी ला। गया, फिर पानी लाया। माँ ने आधा पिया, आधा गिरा दिया। दो हिस्से बिस्तर के भीग गए, तीसरा हिस्सा बाकी बचा। आंख लगी, जैसी आंख लगी माँ ने कहा बेटे उठेगा नहीं? अब के झुंझला के उठा। कहने लगा एक बार काम क्यों नहीं बता देती? माँ ने कुछ नहीं कहा अभी। उसने कहा ना एक बार क्यों नहीं बता देती? माँ ने कहा बेटे मेरा हक अदा नहीं करना? हाँ करना है ना। जब फिर पानी लेके आ। फिर पानी लाया, माँ ने फिर पानी पिया, फिर बिस्तर पे गिरा दिया। जब तीसरी मर्तबा बिस्तर पे पानी गिरा ना, अब बेटा बर्दाश्त ना कर पाया। कहने लगा माँ ये तेरे बुढ़ापे की वजह से तेरी अकल बीमारी गई है। बता तो सही तू कितनी बेवकूफ़ है, तूने 3 जगह मेरे बिस्तर पे पानी गिराया। अब बता मैं सोऊं तो कहाँ सोऊं, मैं लेटूं तो कहाँ लेटूं? तूने मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी लखते जिगर नूरे नज़र, मैंने तुझसे पहले कहा था तू माँ का कैसे बदला दे सकता है। कहा माँ मैं समझा नहीं। कहा बेटे मैंने 3 जगह पानी गिराया तो तुझे गुस्सा आ गया, तेरे लहजे बदल गए, तेरा अंदाज सख्त हो गया, तू माँ पे अकड़ के खड़ा हो गया। मगर बेटे याद कर जब तू छोटा सा था यही सर्दी की रातें थी, 3 जगह नहीं 4 जगह नहीं, तूने 7 जगह बिस्तर पे पेशाब किया, लेकिन मैं हर जगह करवट बदल के तुझे सूखे बिस्तर पे सुलाती रखी, खुद गीले पे लेटती रखी, सूखे आंचल पे लेटाती रखी। बेटे जब आंचल भी सूखा ना रखा, तेरे पेशाब की जगह पे बेटे मैं लेटी थी और अपने सीने पे तुझे लेटाती रखी थी। तूने कहा था मैं हक अदा करूंगा, उसने कदम पकड़े। कहने लगा माँ मेरी औकात क्या है, दुनिया में कोई भी बेटा माँ की खिदमत का हक अदा कर ही नहीं सकता। कौन हक अदा कर सकता है माँ बाप का? खुदारा माँ बाप की इज्जत करना, इनकी कदर करना। और जवानों, स्कूल पढ़ने वालों, तुमसे भी एक बात कह दूं, तुम्हारे हाथ में कलम आ गया ना तो तुम्हें भी फिर अब्बा की औकात दिखाई नहीं देती। हाँ, एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रूहुल अमीन, वो बड़ी मोहब्बत मुझसे करते, झारखंड के रहने वाले। उन्होंने अपने बाप के बरसी के प्रोग्राम में इस मतलब ये कि अकेले ने प्रोग्राम करके मुझे बुलाया। और बाहर मुझे बुलाने का मतलब होता आदमी का कम से कम 40-50 हज़ार का खर्चा एक आदमी ने, और मेरे जैसे 3 और बुलाए थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना लंबा खर्च, लग रहा है कि अच्छी इनकम है। मैंने हंस के बात कही। तो सुनो मेरी बात, सुनना जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। उसने इतना सुना और रोना शुरू कर दिया। कहने लगा कमाई ज़्यादा नहीं है, कमाई ज़्यादा नहीं है, मैंने इतना खर्च क्यों? कहने लगा ये मेरे बाप के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मतलब? कहने लगे जब मैं पहले दिन मैं क्लास अटेंड करने गया था तो उस दिन मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे।
मैंने अपने अब्बा से कहा था, अब्बा अगर आज मुझे फीस ना मिली ना मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो वो कहते मुझे याद नहीं मेरे बाप कहाँ से पैसे लाए थे, और मुझे ला के 115 रुपये दिए थे। कहते कि उस 115 रुपये को दे के कहा था, बेटे बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, मेहनत से पढ़ के भी आना है। कहता बाप ने 115 रुपये दिए, मैंने उससे फीस भरी, मैंने पढ़ाई की। कहता बात ये नहीं मेरे पास पैसा कितना, बात ये कि जब मेरे बाप के पास कुछ ना था और मैंने मांगा था तो मैं नहीं जानता मेरे बाप ने कहाँ से ला के दिया था। आज मेरे बाप की बरसी है, मैं चाहता हूँ अगर जान भी उसके नाम पे लुटा। दोस्तों, मुफ्ती हम्माद साहब का बयान हमने आपकी खिदमत में पेश किया। आपको अच्छा लगा तो लाइक और एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।